आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एक नया चैप्टर सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। जैसा कि इसमें आप क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से देख सकते हैं, पहला क्वेश्चन है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। सबसे पहले इस पर डिस्कस करेंगे कि सक्सेसिव डिफरेंशिएशन क्या होता है। आपने डिफरेंशिएशन तो पढ़ा ही हुआ है। डिफरेंशिएशन यानी कि जैसे कि फंक्शन है कि y इज द फंक्शन ऑफ x, फंक्शन के बारे में आप जानते होंगे। इसमें ये आपका इंडिपेंडेंट कहलाता है, ठीक, और y जो है आपका डिपेंडेंट कहलाता है, ठीक है। और f जो होता है ये रूल होता है। आप कहेंगे रूल क्या होता है, मैं एक फंक्शन का एग्जांपल दे रहा हूं आपको, ठीक। जैसे सर्किल, ये रेडियस r, तो एरिया a जो लिखते हैं वो पाई r स्क्वायर लिखते हैं। अब रेडियस आप बढ़ा दें या घटा दें, इंक्रीज करें या डिक्रीज करें, एरिया जो है आपका वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। एरिया क्या होगा, चेंज होगा। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि एरिया इज द फंक्शन ऑफ आर, राइट। क्योंकि आर एज ए इंडिपेंडेंट, जिसको हम इनपुट भी कहते हैं, इनपुट यानी आर को बदल देंगे तो एरिया बदल जाएगा, आर इंक्रीज करेंगे एरिया इंक्रीज करेगा। तो एक्चुअली किस रूल से इंक्रीज कर रहा है, पावर 2 से कर रहा है। तो ये जो एफ है ना ये 2 हो जाएगा, यानी स्क्वायर्ड रूल जिसे कहेंगे। आर का फंक्शन भी है और स्क्वायर्ड रूल है, और वहां पर वो कांस्टेंट आ रहा है, पाई टाइम्स है। तो अगर एफ आर लिखा हुआ है तो इसके अंदर रूल हिडन रहता है, और पाई आर स्क्वायर लिखा हुआ है तो ये एक्सप्लिसिट फंक्शन कहलाता है। जो ऊपर लिखा है उसे कहते हैं एक्सप्लिसिट फंक्शन, और नीचे जो लिखा है ये a इज इक्वल टू एफ आर, इसे इम्प्लिसिट फंक्शन कहा जाता है, ठीक। और आपको याद होगा जब आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो r के रिस्पेक्ट में करेंगे, dA बाई डी आर, तो कितना आ जाएगा 2 पाई r। तो dA अपॉन डी आर है क्या, एक्चुअली हमने कल भी बताया था, प्रोनाउंसिएशन जो DDR पढ़ते हैं इसको, DDR ऑफ a, बिकॉज जो DDR आप देख रहे हैं यहाँ पर ये एक रेट ऑपरेटर है या रेट मेजरर है, ठीक। तो ये जो डिफरेंशिएशन हो रहा है ये एक्चुअली रेट मेजर कर रहा है कि एरिया बढ़ेगा या घटेगा, तो किस दर से, किस रेट से, हिंदी में दर कहते हैं, इंग्लिश में रेट कहते हैं, किस रेट से बढ़ेगा, तो 2 पाई आर से। और बात जाहिर सी भी है, 2 पाई आर इसकी क्या होती है, सरकमफ्रेंस। तो अगर एरिया बढ़ेगा तो क्या बढ़ेगा, सरकमफ्रेंस ही तो बढ़ेगा, थोड़ा सा और बढ़ गया ऐसे करके, थोड़ा सा और बढ़ गया ऐसे करके। तो 2 पाई आर इज द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ द एरिया, अगर आर इंक्रीज करते हैं, एंड 2 पाई आर इज द रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ द एरिया। तो ये सब फंक्शन के बारे में है, और मैं फंक्शन चैप्टर जब पढ़ाऊंगा आपको तब बताऊंगा, फंक्शन, लिमिट, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। अब बात ये आती है कि जैसे यहाँ पर आपने एक बार डिफरेंशिएट कर दिया, दोबारा डिफरेंशिएट करते हैं, सेकंड डेरिवेटिव कहलाता है। यानी जो रेट ऑफ चेंज है वो क्या है, जैसे कि वेलोसिटी के केस में होता है कि वेलोसिटी को फिर डिफरेंशिएट कर दीजिए, तो जब वेलोसिटी आप डिफरेंशिएट करते हैं तो फिर आपको एक्सेलरेशन मिल जाता है, तब इससे वैल्यू आ जाती है आपके पास 2 पाई। और इसको जब थर्ड डिफरेंशियल करेंगे आप d3a अपॉन dr3, तो ये 0 हो जाएगा। तो ये आपके सक्सेसिव डिफरेंशिएशंस हैं। dA बाई डी आर एक है, d2a अपॉन dr2 दूसरा है, d3a अपॉन dr3 तीसरा है, राइट। तो इस तरह हम सक्सेसिव डिफरेंशिएशन को डिफाइन कर सकते हैं। अब हम आपको बताते हैं कि इसमें डेफिनेशन एक्चुअल लिखी क्या गई है। तो इसमें बताया गया है कि जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में कि सॉल्यूशन में लिखा हुआ है कि लेट y इक्वल टू एफ एक्स, देन इट्स डिफरेंशियल कोफिशिएंट भी कहते हैं, dy बाई डी एक्स इज जनरली आल्सो ए फंक्शन ऑफ x, यानी dy बाई डी एक्स भी x का फंक्शन होता है जनरली। अब मान लीजिए केवल y इज इक्वल टू x ले लें, तो आप कहेंगे सर ये तो नहीं आया, क्योंकि dy बाई डी एक्स 1 हो गया, फंक्शन ऑफ x नहीं आया। लेकिन है, 1 को भी हम शायद लिख सकते हैं x की पावर 0, क्या लिख सकते हैं, x की पावर 0 लिख सकते हैं, तो कांस्टेंट फंक्शन हो गया, ठीक है। तो जनरली आल्सो ए फंक्शन ऑफ x व्हिच कैन बी डिफरेंशिएटेड, फिर उसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं फर्दर टू ऑब्टेन d2y by dx2। तो dy by dx is called the first differential coefficient of y and d2y by dx is called the second differential coefficient of y। सिमिलरली अगर देखें डिफरेंशियल कोफिशिएंट, ये d3y upon dx3 is called the third differential coefficient of y and so on। In this way, the successive differential coefficient of y with respect to are denoted by this। ये आपको दिया है, ये ऐसे ऐसे आप डिनोट करेंगे। अब मान लीजिए कि कोई फंक्शन n टाइम्स डिफरेंशिएट है, n क्या है, n एक अननोन नंबर है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 10 हो सकता है, 20 हो सकता है। अब आप कहेंगे सर क्या 20 टाइम्स कुछ डिफरेंशिएशन हो सकता है किसी का, अरे हो सकता है। अगर आपने पढ़ा हो कि y इज इक्वल टू e की पावर x, अब इसको तो आप चाहे जितने बार डिफरेंशिएट करिए, एज मेनी एज टाइम्स यू डिजायर, साइन एक्स को भी डिफरेंशिएट कर सकते हैं एज मेनी एज टाइम यू डिजायर। हाँ, एक्स स्क्वायर की लिमिट है कि एक्स स्क्वायर को करेंगे तो 2x आएगा, फिर एक बार करेंगे 2 आएगा, फिर 0 आ जाएगा।
तो फिर उसके बाद उसका एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो एक जनरल हमने यहाँ डिफरेंशिएशन की बात करनी है कि n टाइम्स डिफरेंशियल हो रहा है। तो n टाइम्स डिफरेंशियल जब करेंगे तो नोटेशन क्या होगा, अभी यहाँ पर फिलहाल नोटेशन की बात है इस क्वेश्चन में। The nth differential coefficient of y with respect to x is denoted by dny upon dxn। ठीक, ऐसे करते हैं। और भी कुछ नोटेशंस हैं जो यहाँ पर आपको समझ ले रहे हैं। The following notations are generally used for successive differential coefficients of y। ठीक, जैसे फर्स्ट से लेके n तक तो समझ ही गए ये। इसको f डैश x, f डबल डैश x, f ट्रिपल डैश x एंड fn x भी लिख सकते हैं। ठीक, या एक तरीका और भी है y डैश, y डबल डैश से लेके yn तक ऊपर भी। लेकिन इसमें एक चीज हम आपको बता दें, कुछ बुक्स में या हमारी नोट्स में लिखा है ब्रैकेट लगा देना चाहिए ऊपर। ठीक, जैसे मान लीजिए फोर्थ ऑर्डर का डेरिवेटिव दिखाना है तो फोर्थ लिख करके एक ब्रैकेट लगा देना चाहिए। इस ब्रैकेट से ये होता है डेरिवेटिव शो कर देता है, ये क्लियर। अगर आप केवल yn लिखते हैं तो आपको पावर भी लग सकता है कि y की पावर n है, लेकिन अगर y के ब्रैकेट लगा देंगे तो मतलब ये nth डेरिवेटिव शो करेगा। ठीक, और जो जनरली हम यूज करते हैं या अभी करेंगे आपके पूरे कोर्स के दौरान, पूरे चैप्टर के दौरान, यानी कि वो ये करते हैं मेनली। ठीक, y1, y2, y3 और yn, जो सफिक्स में ये yn लगा हुआ है। ठीक है, yn, इस n का मतलब है कि nth डिफरेंशियल कर रहे हैं। ठीक, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं yn को, हम yn को लिख सकते हैं dny अपॉन dxn। अब देखिएगा यहाँ पर ये एक ऑपरेटर की तरह काम करेगा, तो हम इसको dn भी लिख सकते हैं। आई बात में, dny, क्लियर। जहां d किसके लिए स्टैंड कर रहा है, ddx के लिए, तो dy लिख लो, d2y, d3y और dny लिख लीजिए। ठीक, और कुछ चीजें आपकी सक्सेसिव से रिगार्डिंग हैं, वो मैं आपको इसी जगह बता दे रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। जैसे मान लीजिए कि आपके पास dny लिखा है, ये इसका मतलब क्या हुआ, yn, ये भी आपने समझा। अच्छा, मान लीजिए किसी जगह आपके पास आ जाए dn और यहाँ y1, इसका मतलब क्या हुआ कि y1 यानी जो एक बार डिफरेंशिएट हो चुका है उसको एक n बार और करने जा रहे हैं, तो इसका नोटेशन क्या हो जाएगा, yn प्लस 1। ठीक, अब मान लीजिए कहीं आपके पास है dn माइनस 1 और यहाँ y1 आ गया है, ये अलग अलग है सभी है। ठीक है, ये कॉमा लगा करके, तो dn माइनस 1y यानी ये एक बार डिफरेंशियल हो चुका है और उसको n माइनस 1 बार और करना है, तो ये दोनों एक्चुअली प्लस कर दिए जाएंगे, n माइनस 1 को जोड़ देंगे 1 में, तो कितना बचा n। तो यानी y और यहाँ क्या लिख देंगे, n लिख देंगे। एग्जाम्पल और दे देते हैं आपको हम, मान लीजिए अगर dn माइनस 2 हो और y1 हो, तो आप तुरंत समझ गए होंगे कि ये yn माइनस 1 बन जाएगा, क्योंकि सफिक्स में ला करके हम ऐड कर देंगे। तो ऐसा भी आपको यूज करना पड़ेगा। तो इस तरह की चीजों को आपको समझना है और याद भी रखना होगा कैसे यूज करेंगे। अब हम लोग nth डेरिवेटिव निकालेंगे। एक फंक्शन है जो जनरली आता रहता है आपका ट्रिग्नोमेट्रिक प्रॉब्लम्स के लिए, y इक्वल टू साइन ax प्लस b का। एक्चुअली इस चैप्टर में दो तरह की प्रॉब्लम्स आप करेंगे, एक ट्रिग्नोमेट्रिक और एक एल्जेब्रिक। तो आज ट्रिग्नोमेट्रिक लेकर हम चल रहे हैं, तो जैसे क्वेश्चन की तरह बना सकते हैं इसको आप, वैसे तो प्रूफ है ये। इफ y इक्वल टू साइन, एज ए फार्मूला भी हम लोग यूज करेंगे, ax प्लस b। ठीक, और आपसे कहा जाए कि फाइंड yn, पूछ लेते हैं कि yn क्या होगा, तो कैसे निकालेंगे। तो अगर हम इसके सोल्यूशन की बात करें तो डिफरेंशिएटिंग इसको इक्वेशन 1 कर सकते हैं आप। ठीक, 1 विद रिस्पेक्ट टू x, वी गेट क्या आएगा, y1 का मतलब वही dy बाई dx हो गया। जब इसको आप डिफरेंशिएट करेंगे तो आपके पास आएगा cos ax प्लस b। ठीक, और ये कंपोजिट फंक्शन है तो साइन का डिफरेंशियल cos हो जाएगा, और ax प्लस b का जब आप करेंगे तो उसमें से आपके पास a आएगा केवल। ठीक, अब इसको थोड़ा सा हम एडजस्ट करते हैं कि स्टैंडर्ड फार्मूला बन जाए लास्ट में हमारा। तो हमने यहाँ पर इसका a लिख लिया और यहाँ पर हमने इसको साइन लिख लिया। ठीक, ध्यान दीजिएगा, और साइन पाई बाई 2 प्लस ax प्लस b लिख लिया, क्योंकि समझ रहे होंगे ये एज ए ax प्लस ये x प्लस बी, तो साइन पाई बाई 2 प्लस थीटा कितना होता है, कॉस थीटा। ठीक, तो ये वैल्यू आपकी सेव टू सेव वही आ जाएगी, कॉस ax प्लस बी। ठीक, आप फिर से डिफरेंशिएट करिए, देयरफॉर y2 कितना हो जाएगा, दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे तो एक आपके पास a है ये, और फिर साइन का डिफरेंशियल कितना हो जाएगा, कॉस। ठीक, और पाई बाई 2 प्लस
ax प्लस बी, और जब फिर इसको डिफरेंशिएट करेंगे आप ax पाई बाई टू ax प्लस बी को, तो पाई बाई टू का 0 हो जाएगा, फिर आपके पास एक a आ जाएगा। ठीक है, ये वाला a, ये a आपके दोनों मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएंगे, a स्क्वायर। ठीक है, अच्छा अब हम फिर चाहते हैं कि cos की जगह साइन आ जाए, तो हमने साइन लिख लिया, तो फिर एक पाई बाई टू ऐड करना पड़ेगा, पाई बाई टू, और ये वाला तो पाई बाई टू प्लस ए एक्स प्लस बी तो ऑलरेडी है आपके पास, इतने की अगर बात करेंगे तो पहले से था, एक पाई बाई टू ऐड कर दिया, तो कॉस हमारा साइन में आ गया। अब हमारा यहाँ क्या हो गया, ए स्क्वायर। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये हुआ साइन और ये हुआ पाई, लेकिन पाई मत लिखिए, इसको टू टाइम्स पाई बाई टू लिख दीजिए। ठीक, अभी बताते हैं क्यों ऐसा कर रहे हैं, ए एक्स प्लस बी आ जाएगा। ठीक, ये आपका वाई टू आ गया। अगर यही प्रोसेस हम चलाएं तो अभी आपने देखा ना कि जब यहां हमने टू किया तो ये टू आ गया और यहां पर टू आ गया। तो सिमिलरली अगर आप देखिए, जब आप y3 करेंगे, यानी फिर से साइन का डिफरेंशियल करेंगे, कॉस आएगा, फिर पाई बाई टू ऐड करेंगे, तो 3 बार पाई बाई टू हो जाएगा, और a बढ़ करके 3 बार हो जाएगा, यानी a क्यूब हो जाएगा, और ये हो जाएगा साइन कितना 3 पाई बाई टू, क्योंकि ये बढ़ेगा आपके पास, और ये ए एक्स प्लस बी तो रहेगा ही रहेगा। तो यानी कि ये इंप्लाई कर रहा है, ये पूरा पूरा इंप्लाई कर दिया आपको कि अगर हम nth डेरिवेटिव निकाल रहे होते, ठीक है, देयरफॉर nth डेरिवेटिव ऐसे भी लिख सकते हैं आप, देयरफॉर nth डेरिवेटिव ऑफ y n इज इक्वल टू, ठीक, yn को आप जो है dny भी लिख सकते हैं, एक ही चीज है dny। हाँ, क्या हुआ, 3 पे 3 आ रहा था, तो n पे कितना आएगा, a की पावर n, और यहां कितना हो जाएगा n पाई बाई टू प्लस ए एक्स प्लस बी हो जाएगा। तो दैट इज, अगर हम फाइनली आंसर देखें तो dn ऑफ साइन ए एक्स प्लस बी। ठीक, क्योंकि ये देखिए dn अपनी जगह y कितना था आपका, साइन ए एक्स प्लस बी, ऊपर से देख लीजिए y की वैल्यू कितनी है, साइन ए एक्स प्लस बी। ठीक, इज इक्वल टू कितना निकल करके आया, ए एन, यहां साइन छोड़ गया आपका, ए एन साइन एन पाई बाई टू प्लस ए एक्स प्लस बी, राइट। तो आई थिंक ये आपको पूरा समझ में आ गया होगा, इस पे कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसी तरीके से अगर हम चाहें तो हम कॉस का भी लिख सकते हैं। ठीक, सिमिलरली अगर कॉस का लिखना चाहें तो अगर आप प्रूफ करेंगे तो भी वही आ जाएगा कि कॉस ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू ए की पावर एन कॉस एन पाई बाई टू प्लस ए एक्स प्लस बी। ये हम आपको होमवर्क देते हैं, और कॉस का भी इसी तरीके से कर लीजिएगा आप लोग। जो प्रूफ अभी आपने किया वो आपके नोट्स में भी अवेलेबल है 6 नंबर पे। ठीक, आज हम लोग डायरेक्टली ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का nth डेरिवेटिव स्टडी कर रहे हैं। y इक्वल टू साइन एक्स प्लस बी, एक बार डिफरेंशिएट किया तो cos हो जाएगा, और cos को साइन में चेंज करेंगे तो इट शुड बी, थोड़ा राइटिंग में यहाँ गड़बड़ है, ये आप इसको 1/2 पाई, दैट इज पाई बाई टू लिखा हुआ है। ठीक, कंपेयरिंग y विद y1 वी फाइंड दैट, अगर आप कंपेयर करेंगे तो y2 भी ऐसे लिख सकते हैं, we find that y2 is equal to, ठीक है, ये पाई बाई टू फिर ऐड करना पड़ जाएगा, अभी हमने पीछे बताया आपको। तो अगर ध्यान से देखें तो 2 यहाँ भी, 2 ये, 2 ये, तो 3 में क्या होने वाला है, 3 में देखिए सब जगह 3 3 आ जाएगा, तो n में क्या होने वाला है, एंड सो ऑन, दस dn sin ax is equal to this। तो ये अभी हमने आपको प्रूफ बताया, तो इसे आप याद कर लेंगे। अब ये प्रॉब्लम्स में कैसे अप्लाई करेंगे, इस तरह कॉस का भी है। ठीक है, ऐसे मान लीजिए एक प्रॉब्लम हम आपके लिए क्रिएट करते हैं यहाँ पर, सपोज करिए इफ y इज इक्वल टू साइन 2x प्लस 3। ठीक है, अब हमने आपसे कहा कि फाइंड yn, क्लियर। तो सोल्यूशन में क्या लिखेंगे आप, सोल्यूशन में तो आप लिखेंगे यही पहले कि वी नो, जो फार्मूला आप जानते हैं, क्या जानते हैं फार्मूला, कि dn साइन ए एक्स प्लस बी इक्वल टू ए की पावर n साइन n पाई बाई टू प्लस ए एक्स प्लस बी। तो देयरफॉर यहां पर जो आपका yn निकलेगा, देयरफॉर yn इज इक्वल टू dn ऑफ साइन 2x प्लस 3 इक्वल टू, अब a की प्लेस पर कितना है देखा जाए, तो यहां पर अगर देखें
तो हियर a इज इक्वल टू 2, b इक्वल टू 3, राइट। तो ये आ जाएगा आपके पास 2 की पावर n और साइन ऑफ n पाई बाई 2, ठीक, n पाई बाई 2 प्लस 2x प्लस 3। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। हाँ, इसी में अगर ये पूछ लिया जाता कि आप आल्स या फाइंड वाई एन पूछ लें, फिर आपसे कहते हैं वाई एन जीरो निकालिए, ये जो बाहर जीरो लगा इसका मतलब समझते हैं, ये x इज इक्वल टू जीरो पुट करना है, ठीक है। या आपसे ये कहते हैं कि वाई फोर निकालिए, सपोज करिए मैंने कह दिया, ठीक, तो वाई एन जीरो कैसे निकलेगा? वाई एन जीरो अगर भी निकालना चाहे तो निकाल सकते हैं। वाई एन जीरो अगर करेंगे तो पुट करना पड़ेगा आपको, क्या पुट करना पड़ेगा? पुट एक्स इज इक्वल टू जीरो। तो ये वाई एन जीरो हो जाएगा और ये हो जाएगा 2 की पावर n साइन n पाई बाई 2 प्लस 3 हो जाएगा। एक आंसर ये भी हो जाएगा। हाँ, अगर आप इसे यहां कहते हैं वाई फोर निकालिए तो क्या हो जाएगा? पुटिंग n इज इक्वल टू 4, ठीक। अब n इक्वल टू 4, अब ये y4 कहा है, y4 जीरो भी कह सकते हैं अगर आपसे चाहे तो कहते हैं y4 जीरो, ये अलग अलग है। जब y4 का है तो मतलब x0 नहीं रखना है, लेकिन y4 जीरो का है तो मतलब कि आपको x0 पुट करना होगा, ठीक। तो अगर केवल y4 का है तो अभी आपको ये इक्वेशन लेनी पड़ेगी, क्वेश्चन 2 बना लीजिए, ठीक है। तो यहां जब आप करेंगे तो ये y4 की वैल्यू आ जाएगी विदाउट x0, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 4 साइन 4 पाई बाई 2 प्लस 2x प्लस 3 हो जाएगा, राइट। यानी कि आपके पास y4 की वैल्यू आ जाएगी 2 की पावर 4 और साइन 2 पाई प्लस 2x प्लस 3, ये वैल्यू हो जाएगी। या 2 पाई प्लस थीटा का फॉर्मूला लगा कर रख दीजिए आप, ठीक है। और इसी तरीके से अगर y4 जीरो लिखना है आपको तो क्या करेंगे? 2 की पावर 4 और साइन 2 पाई प्लस 3 हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। ये 2 पाई प्लस थीटा का फॉर्मूला आप इंपोज कर दीजिए तो ये वैल्यू हो जाएगी आपके पास। एज वी नो साइन 2 पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, तो अगर आप यहां लिखना चाहें तो ये भी लिख सकते हैं, ये 16 हो जाएगा, ठीक है। और साइन 2x प्लस 3 इसी तरह यहां भी हो जाएगा, ये 16 साइन 3, और साइन 3 को रखने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से हम यहाँ कैलकुलेट कर सकते हैं। अब देखिए एग्जाम्पल एक हम और क्रिएट कर रहे हैं, एग्जाम्पल नंबर 2 आपके लिए। इफ y इक्वल टू साइन x इंटू कॉस एक्स, अब इंटू वाली बात आ गई, और आपसे कह रहे हैं कि फाइंड वाई एन निकालिए। तो वैसे तो प्रोडक्ट रूल आगे चल करके आप सेकंड एक्सरसाइज में पढ़ेंगे, इसमें एक लेबनीज रूल लगता है, लेकिन लेबनीज रूल तब लगाते हैं जब डिफरेंट डिफरेंट टाइप के फंक्शंस हो, यानी कि एल्जेब्रिक है, ट्रिग्नोमेट्रिक है, एक्सपोनेंशियल उनका प्रोडक्ट है। अब ये दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक हैं, ठीक। अच्छा, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, अगर ध्यान से देखा जाए तो अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दें और 2 से डिवाइड, तो क्या साइन 2x नहीं बन जाएगा? और साइन 2x हम बनाना क्यों चाहते हैं? क्योंकि हमारा जो फार्मूला है, जो हमने अभी पढ़ा हुआ है, हमने अभी यहाँ भी लिखा था आपके लिए, देखिए वी नो करके, ठीक है। तो इसमें केवल साइन का है, यहाँ कॉस का प्रोडक्ट नहीं है, ओनली साइन का फंक्शन होगा, तभी हम n टाइम्स डिफरेंशिएट कर पाएंगे। तो यहाँ कुछ ऐसा करिए कि सिंगल फंक्शन में कन्वर्ट हो जाए, ठीक। तो सोल्यूशन में आप लिख सकते हैं कि वी कैन राइट, या वी राइट y इज इक्वल टू 1/2 टू, ये आपको 11th क्लास 10th क्लास की जो प्रीवियस नॉलेज है वही काम आएगी आपको, जो जितना आप रिवीजन करके रखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहली बात है कि 19th आपका अच्छे से रिवाइज्ड होना चाहिए। ये हो गया हाफ साइन 2x। तो अब तो बहुत ही आसान हो गया। देयरफॉर जो आप yn निकालना चाहते हैं, यानी कि dn ऑफ y निकालना चाहते हैं, तो वो तो 1/2 और dn ऑफ कितना हो गया? साइन 2x हो गया ये। अब वही बात की वी नो, आपका फार्मूला जो रखना है आपको कि dn ऑफ साइन ax प्लस बी इज इक्वल टू a की पावर n साइन ऑफ ax प्लस बी, चलिए हमारा बाद में लिख दिया n पाई बाई 2, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक। तो अगर यहां देखें हम लोग तो a की वैल्यू कितनी है प्रॉब्लम में? 2 है,
और b की वैल्यू कितनी है, 0 है। तो यानी कि जो yn हो जाएगा आपके पास वो 2 की पावर, एक तो 1/2 पहले से ही है, ये वाला ये रहेगा, ठीक, ये वाला आ जाएगा यहाँ पर आपका, ठीक है, और 2 की पावर na की आ जाएगा, और साइन ऑफ n पाई बाई 2 प्लस, और a की जगह 2 है तो ये हो जाएगा 2x, d है नहीं इसमें, तो यानी फाइनली आंसर जो आपका निकलेगा 2 की पावर n-1 हो जाएगा ना, नंबर सेम है वो, और साइन n पाई बाई 2 प्लस 2x आ जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो अब जैसे yn 0 निकालना है तो x0 पुट कर दिया, या फोर्थ डेरिवेटिव फिफ्थ डेरिवेटिव निकालना है तो वो भी कर सकते हैं, जैसे पिछले एग्जाम्पल में हमने आपको बताया। अब हम एक एग्जाम्पल 3 कंसीडर करते हैं, देखिए जैसे कि एग्जाम्पल नंबर 3 ले लेते हैं। मान लीजिए कि आपके पास y इक्वल टू यहां पर लिखा हो cos स्क्वायर x, ठीक। अब हम कई एग्जाम्पल यहाँ ले रहे हैं, वैरायटी ऑफ एग्जाम्पल, जैसे y इक्वल टू cos x हो जाए, एक और हम एग्जाम्पल 4 ले रहे हैं। मान लीजिए आपके पास cos स्क्वायर x भी हो जाए और फिर यहाँ पर sin x भी हो जाए। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, ये आपको करने होंगे, आप करिएगा इन प्रॉब्लम्स को, ठीक है। जैसे ये सपोज करिए आपके पास यहाँ पर ये cos x है, sin 2x है, sin 3x, यहाँ sin 3x आ गया आपका ये, ठीक है। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करेंगे, वैरायटी ऑफ द प्रॉब्लम्स cos स्क्वायर x, आपने तो केवल sin ax या cos ax का फार्मूला पढ़ा हुआ है, तो एक्चुअली हमें ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा अपनी प्रॉब्लम को, ठीक। जैसे cos x है देखा जाए तो cos स्क्वायर x है, एक फार्मूला आपने पढ़ रखा था, मैं नीचे लिख रहा हूं, cos 2x का क्या पढ़ा हुआ था, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, एक इसमें और भी होता था क्या, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, राइट। तो अगर यहां से वैल्यू हम cos स्क्वायर एक्स की निकाल करके यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो क्या आने वाली है देखा जाए, तो ये तो हो जाएगा जा करके 1/2 और cos 2x प्लस 1 हो जाएगा। अच्छा, 1 का n डेरिवेटिव 0 होता है, अगर इसको और आप सिंप्लीफाई करेंगे तो यू विल हैव कि 1/2 cos 2x प्लस 1/2। अब अगर इसका nth निकाला जाएगा तो cos 2x का nth निकलेगा, 1/2 का nth जो है 0 हो जाएगा। इसी तरह यहां पर वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है, cos स्क्वायर x की। और ये अगर इन प्रॉब्लम्स की बात हम लोग करें तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई करके आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा 2 sin x cos x का, या 2 cos x sin y का, ठीक है। तो ओवरऑल कहने का मतलब ये कि जितनी ये प्रॉब्लम्स हैं, चाहे वो 3 नंबर की हो, चाहे 4 नंबर की या 5 नंबर की, इस टाइप की, इनको पहले में ट्रांसफॉर्म करना पड़ता है ट्रिग्नोमेट्रिकल कंसेप्ट से, और वो ट्रिग्नोमेट्रिकल कंसेप्ट्स आपके 10th क्लास या 11th क्लास के होंगे। मैंने यहाँ पर थोड़ा ब्रीफ किया है क्वेश्चंस में, देखिए नोट्स में हमने एक रिमेंबर डाल रखा है यहाँ पर। सबसे पहले ट्रांसफॉर्मेशन के लिए ये सारे फार्मूले आप याद कर लीजिएगा नोट्स से डाउनलोड करके, कि साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा, साइन 3x का फार्मूला क्या होता है, ठीक। कॉस याद आपको होंगे बट एक रिवीजन पॉइंट पर, 2 sin x cos x का ये देख लीजिए आप यहाँ पर, ठीक। 2 sin a cos b ऐसे होता है, 2 sin a sin b, 2 cos a cos b, राइट, ये फार्मूला है। अब जरूरत क्यों पड़ती है इसमें हमको, क्योंकि जो स्टैंडर्ड फार्मूले हैं वो केवल साइन कॉस के सिंगल लाइन में। तो एक रिमार्क है, इट इज ऑलवेज नॉट पॉसिबल टू यूज स्टैंडर्ड रिजल्ट्स गिवन अबव। अगर स्टैंडर्ड फार्मूले ना यूज हो तो क्या करना है, बट स्टैंडर्ड रिजल्ट्स कैन बी कन्वीनियंटली अप्लाइड टू find nth derivative if we are able to express the given functions as a sum or the difference, क्या लिखा है, sum or difference, यानी प्लस माइनस के फॉर्म में, difference of a finite number of functions of the above type, finite number of functions of the above type. For this purpose trigonometric or algebraic manipulations becomes necessary, यानी हम पहले ही algebraic और trigonometric करेंगे। तो आज हम लोग trigonometric पे फोकस कर रहे हैं, इसलिए trigonometrical बताएंगे। नोट 1 2 3 कल के लेक्चर में रहेगा आपके। अब जैसे देखिए प्रॉब्लम आ गई, एग्जाम्पल 1 है, देखिए सॉल्व प्रॉब्लम है, अभी तक हम क्रिएट कर रहे थे एग्जाम्पल्स आपके लिए। अब देखिए साइन क्यूब एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स है, फाइंड वाई एन होना चाहिए, यहाँ थोड़ा रॉन्ग है ये, दैट शुड बी फाइंड वाई एन निकालना है आपको, इफ वाई इक्वल टू साइन क्यूब एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। तो सबसे पहला काम ये होगा कि हम अपनी प्रॉब्लम को 9th 10th क्लास या 11th क्लास के कंसेप्ट से इसको हम प्लस माइनस के फॉर्म में सिंप्लीफाई करें, पावर को रिमूव करना पड़ेगा, ठीक है। कैसे, टू फाइंड द nth डेरिवेटिव एंड टू यूज स्टैंडर्ड रिजल्ट्स वी विल फर्स्ट रिजॉल्व इट
सम और डिफरेंस ऑफ साइन एक्स एंड साइन एंड कोसाइन ऑफ मल्टीपल ऑफ एक्स। नाउ वी नो दैट। अब ये फार्मूला cos 2x का है, 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, यानी cos स्क्वायर एक्स की वैल्यू निकाली। ये पिछले एग्जांपल में मैंने मेंशन किया था आपका। sin 3x हम जानते हैं, वहां से हमने sin क्यूब एक्स निकाल लिया। देखिए यहाँ पर आपको दो वैल्यूज पुट करनी है, एक तो cos स्क्वायर एक्स की और एक sin 3x की, साइन की पावर 3x की, साइन क्यूब एक्स की, ठीक। और जब देखिए इनको तो ये लीनियर फॉर्म में है, राइट साइड में अगर देखा जाए तो ये लीनियर है, पावर कोई नहीं है। तो हेंस फ्रॉम इक्वेशन ए कौन सी इक्वेशन है, दिस इज द इक्वेशन ए। क्लियर। इस इक्वेशन में जाकर के आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, किस किस की करेंगे, तो एक तो साइन क्यूब एक्स की करेंगे और यहाँ पर आप कॉस स्क्वायर एक्स की कर देंगे। इसके बाद जो भी लिखा है इट इज ए मैनिपुलेशन, मल्टीप्लाई कर लेंगे। नोट्स डाउनलोड करके स्टडी कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। जब ये मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपकी सिचुएशन देखिए यहाँ पर एक बार और ऐसे बन जाएगी, 3 sin x cos 2x वाली, यहाँ पर sin 3x cos 2x वाली, तो वही आ गई। अभी पीछे जो फार्मूला लिखा था आपके पास क्या, 2 sin a cos b, ये जो बताया था मैंने आपको, 2 sin a cos b हो या 2 cos a cos b, प्रोडक्ट को आपको सम के फॉर्म में या डिफरेंस के फॉर्म में लिखना होगा। प्रोडक्ट का डायरेक्ट फॉर्मूला हम अप्लाई नहीं कर सकते इसलिए हमको यहाँ करना पड़ेगा। तो ये देखिए हमने क्या किया कि 3/2 कर लिया और 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अगर देखिए यहाँ से, यहाँ पर भी क्या किया हम लोगों ने, हाफ और 2 से मल्टीप्लाई कर लिया। अब यहाँ हमने फॉर्मूला लगा दिया क्या, 2 sin a cos b is equal to sin a plus b plus sin a minus b। थोड़ा मैनिपुलेशन है इसलिए टाइम टेकिंग है और बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा। कैलकुलेशन जरा सी मिस्टेक हो जाएगी 2 या 3 की या माइनस या प्लस की, तो रिजल्ट आपका नहीं आएगा। कंसेप्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बट आपका मैनिपुलेशन जो है, कैलकुलेशन जो है, वो एक बहुत केयरफुल तरीके से होना चाहिए। कोई जल्दीबाजी नहीं करेंगे आप, धीरे धीरे लिखेंगे। पहले एग्जाम्पल्स की कॉपी करेंगे आप लोग, सीखेंगे उससे, और उसके बाद स्वयं से करेंगे, फिर सेल्फ स्टडी स्टार्ट करेंगे, सेल्फ सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे, राइट। तो यहाँ मैंने इतना बोला इसलिए कि आप ध्यान देंगे। अब ये हमारा टूट करके यानी जो ब्रेकिंग वगैरह होकर सारा कैलकुलेशन होकर यहाँ पर आ जाएगा आपके पास, ठीक। चेक कर लीजिएगा कि क्या आ रहा है। अगर कहीं नोट्स में एक आध लाइन मिसिंग भी होगा तो उसे अपने आप सही कर लेंगे या हमसे पूछ लेंगे, बता देंगे हमको। कुल मिलाकर मान लीजिए हमने यहाँ तक आ गए, सबको सिंप्लीफाई करके, सिंप्लीफिकेशन आप कर लेंगे अपने आप से। सिंप्लीफाई करने के बाद अब एक स्थिति ये आती है कि साइन एक्स देखिए अलग, साइन 3x अलग और साइन 5x अलग। अलग का मतलब प्लस माइनस से सेपरेट है, यहाँ पर कोई प्रोडक्ट के फॉर्म में नहीं है, ठीक। तो नाउ डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स n टाइम्स विद रिस्पेक्ट। अब आपको क्या करना है, ये आपका y है तो बस yn, एक ऑपरेटर dn इंपोज कर देना है दोनों तरफ dn। तो 1/dn, ये dn इंपोज किया, ठीक। अब dn ये इस पे भी चलेगा, dn ये इस पे भी चल जाएगा, dn इस पे भी चल जाएगा। देखिए 3 जगह dn लग रहा है, मतलब nth डेरिवेटिव d की पावर n जो आपका दिखा रहा है। और इसका dn ऑफ sin x फार्मूला आप जान ही रहे हैं, जो फार्मूला भी आपने पढ़ा, आपने पढ़ा कि dn ऑफ sin ax प्लस b, इसका मतलब होता है a की पावर n डिफरेंशिएट होकर के sin n π/2 प्लस ax प्लस b आ जाएगा, ठीक। यही सब लगाते हुए, इसमें a1 है, इसमें a3 है, इसमें इसका a का मान देखें तो 1 है। ये फॉर्मूला 3 बार लगाना पड़ेगा, 3 टर्म्स में लगाना पड़ेगा, ठीक है। 3 टर्म्स में अप्लाई करें, यहाँ 5 है, b सब में 0 है, तो आप अप्लाई कर देंगे और आपका ये जो yn है, ये आपका एक आंसर आ जाएगा। अगर yn 0 पूछा होता तो जहां जहां x है वहां 0 रख देते, या n की जगह 4 करना होता, 5 करना होता, वो भी कर देते। तो आई थिंक आपको ये समझ में आ गया, कोई मुश्किल नहीं है, बस केवल ट्रांसफॉर्म करना है, ये आपको अल्टीमेटली याद रखना